अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्रों, जैसा कि अभी तक हम संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत ध्वनि यानी कि वर्णमाला से स्वर और व्यंजन से संबंधित इसके तीनों प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। इसमें से हमने स्थान और प्रयत्न, इन दोनों प्रकारों के विषय में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। स्थान जो है यानी कि हमारा वर्ण उच्चारण करने का क्या क्या स्थान है, इसके विषय में, और प्रयत्न जो है हमारा, इसके विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रयत्न दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अब तीसरे नंबर पर हमारा आता है करण। करण जो हमारा है, करण हम उसे कहते हैं कि जो उन इंद्रियों के द्वारा सतत गतिशील रहकर ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाती है। स्थान व करण में मात्र क्रम से स्थिरता व गतिशीलता का अंतर होता है। इस दृष्टि से यदि देखें तो हम अपने होठ के द्वारा, जिह्वा के द्वारा और कोमल तालु के द्वारा, स्वतंत्री के द्वारा जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं उन्हें हम करण कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण करते समय स्वर और व्यंजन के जो भेद होते हैं, उनकी जो ध्वनियाँ होती है वह दो प्रकार की बताई हैं। एक हमारी स्वर ध्वनियाँ और दूसरी व्यंजन ध्वनियाँ। इसमें सर्वप्रथम हम स्वरों का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जिह्वा का निश्चित रूप से निश्वास के द्वारा, संक्रिय भाग के द्वारा विभिन्न रूप से स्वरों को चार विभागों में रखते हुए, चार विभागों में जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, विवृत, अर्धविवृत, संवर्त और अर्ध संवर्त। विवृत के अंतर्गत हम क्या रखते हैं? विवृत के अंतर्गत हमारा आता है आ, और अर्धविवृत के अंतर्गत आता है ऐ और औ। संवर्त के अंतर्गत आता है ई, उ, अर्ध संवर्त के अंतर्गत हमारा आता है ओ। इस प्रकार से जितने भी जिह्वा की दृष्टि से, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा की दृष्टि से देखें तो हमारे अग्र, मध्य और पश्चिम भागों के द्वारा हम अपने उच्चारण स्थानों को तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में कौन से में? अग्र, मध्य और पश्चिम। जब हम जिह्वा के द्वारा किसी भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम उसे तीन भागों में बांटते हैं। यानी कि जब हम अग्र भाग, हम उसे कहते हैं कि जो जिह्वा के अग्र भाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, यानी कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, उन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का हमारा अग्र भाग उठता है, यानी कि आगे का हिस्सा उठता है, तो हम उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत हमारी छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये चारों स्वर आते हैं। दूसरा हमारा होता है मध्य स्वर। मध्य भाग के अंतर्गत जो हमारे हैं, जिह्वा के मध्य या केंद्रीय भाग से उच्चारित स्वरों को हम मध्य स्वर कहते हैं। यानी कि जिह्वा के जो मध्य भाग के द्वारा कि जो केंद्रीय भाग होता है, यानी कि जो हमारी जिह्वा का मध्य केंद्रीय भाग होता है, उसके द्वारा जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत हमारा अ आता है। तीसरे नंबर पर हमारा है पश्च स्वर। पश्च स्वर हम उन्हें कहते हैं जो जिह्वा के पश्चिम भाग के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं। यानी कि जो जब हम किसी वर्ण का, स्वर का उच्चारण करते हैं, जो जिह्वा के हमारे पश्चिम भाग से, यानी कि पीछे के भाग से उच्चारित किए जाते हैं, उनको हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, इनका उच्चारण हम अपने पश्चिम भाग से करते हैं। इसके बाद विभिन्न स्वरों का उच्चारण करते हुए होठों को स्थिरता बनाए रखने के लिए हम जिन स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, मुख्यतः जैसे कि हमारे प्रसत स्वर। प्रसत स्वर के अंतर्गत हमारी छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, और यही जो अग्र स्वर होते हैं इन्हें ही हम अग्र स्वर भी कहते हैं। जो हमारे प्रसत स्वर होते हैं उन्हें हम अग्र स्वर भी कहते हैं, क्योंकि प्रसत स्वर और अग्र स्वर हमारे एक जैसे ही होते हैं।
दूसरा हमारा है व्रतुल। व्रतुल के अंतर्गत हमारे पश्य स्वर आते हैं। जो हम पश्य स्वर उच्चारण करते हैं उन्हें हम व्रतुल स्वर भी कहते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इन्हें हम व्रतुल स्वर कहते हैं। तीसरा हमारा है अर्धव्रतुल। अर्धव्रतुल के अंतर्गत हम आ को रखते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ पर पश्य स्वर कहते हैं आ को, लेकिन हम इसे यहाँ पर व्रतुल न कहकर अर्धव्रतुल स्वर कहते हैं। प्रशत हमारे वे स्वर होते हैं कि जो ओष्ठ के स्वाभाविक स्थिति के द्वारा खुले रहने पर, यानी कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ओ जो हमारा होठ जो होता है वह स्वाभाविक स्थिति से कुछ थोड़ा अधिक खुला हुआ रहता है, जैसे ई, ए, ऐ, यानी कि हमारा जो मुख होता है वह पूर्णतः खुला हुआ नहीं रहता। व्रतुल हम उन्हें कहते हैं जो ओठों को थोड़ा आगे करके गोलाकार करके, यानी कि हम अपने ओठ को गोलाकार करके जब उच्चारण करते हैं तो उनको हम व्रतुल कहते हैं, जैसे ओ, औ, ओ, ऊ, बड़ा ऊ। तो इनको उच्चारण करने के लिए हमें अपने ओठों को व्रतुल आकार में करना होता है। अर्धव्रतुल हम उसे कहते हैं जब ओठ को पूर्ण गोलाकार न होकर के आधे गोलाकार के द्वारा ही उसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि हम अपने ओठ को पूर्ण रूप से, जैसे जब हम व्रतुल के अंतर्गत ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं, ओ औ का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे होठ की आकृति होती है वो पूर्ण रूप से गोलाकार हो जाती है। लेकिन अर्धव्रतुल के अंतर्गत जब हम आ का उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होती, तो इसलिए हम इसे अर्धवर्तुल स्वर कहते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत अपने संस्कृत वर्ण से संबंधित सभी स्वर व्यंजन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। कितने प्रकार का होता है, इन विषयों के रूप से विस्तृत चर्चा हमने की है। इसमें हमारी 5 वीडियो हैं। इन 5 वीडियो से संबंधित हमारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से हैं। तो छात्रों, हमारा प्रश्न बैंक स्वर्णमाला से संबंधित जितने भी हमारी वीडियो है उसका प्रश्न बैंक इस प्रकार से है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर हमारे 5 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ और लृ। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हमारे अ, ई, उ, ऋ और लृ 5 होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे होते हैं आ, ई, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ मिश्रित स्वर हमारे होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत प्लुत स्वर कौन से हैं? प्लुत स्वर के अंतर्गत हमारा एक ही स्वर आता है, उसे हम कहते हैं ओम। प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत स्वर कितने होते हैं? जो स्वरों की हमारी संख्या है वो हमारी 13 होती है। प्रश्न नंबर 8, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या 36 है। प्रश्न नंबर 9, पाणिनि शिक्षा के अनुसार मूल स्वर कितने हैं? मूल ध्वनियाँ यानी कि वर्णमाला जो हमारी है वो कितनी हैं? स्वर और व्यंजन जो हमारे हैं वो हैं 63। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, क्षत्रिय, त्रैत्रिशूल, जयजानी और श्रेय सर्मिक, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, संस्कृत ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? संस्कृत ध्वनि के अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं। ध्वनि यानी कि वर्णमाला, वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा है स्वर और दूसरा हमारा है व्यंजन। संवर्त वर्ण कौन सा है? संवृत वर्ण कौन सा है? संवर्त हमारा होता है बड़ा ऊ। प्रश्न नंबर 13, अर्ध संवर्त वर्ण कौन सा है? वो हमारा होता है ए से एड़ी।
अब प्रश्न नंबर 14 हमारा है, विवृत कौन सा वर्ण है? विवृत कौन सा वर्ण है? विवृत जो होता है वो हमारा होता है आ। प्रश्न नंबर 15, अर्धविवर्त वर्ण कौन सा है? अर्धविवर्त वर्ण जो हमारा होता है वो होता है औ। प्रश्न नंबर 16, दृढ़ स्वर कौन से हैं? दृढ़ स्वर कौन से हैं? बड़ी ई और बड़ा ऊ हमारे दृढ़ स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 17, शिथिल स्वर कौन से हैं? शिथिल स्वर जो हमारे होते हैं छोटी ई और छोटा ऊ होते हैं। सघोष व्यंजन के कितने भेद होते हैं? सघोष व्यंजन के हमारे 2 भेद होते हैं, एक हमारा पूर्ण सघोष और दूसरा अपूर्ण सघोष। प्रश्न नंबर 18, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत हमारे 5 वर्ग आते हैं, कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, चवर्ग। ये 5 व्यंजन वर्ग जो हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 के अंतर्गत हमारा प्रश्न है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? वो हमारे च, छ, ज और झ। ये हमारे कौन से हैं? च, छ, ज और झ। प्रश्न नंबर 20, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत हमारे तीनों सकार आते हैं, मूर्धन्य, दंत्य और तालव्य। प्रश्न नंबर 21, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत हमारा ल आता है। प्रश्न नंबर 22, लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कहते हैं हम र को। जो लुंठित व्यंजन हमारा होता है वो र होता है। प्रश्न नंबर 23, उक्षिपा व्यंजन कौन से हैं? उक्षिपा व्यंजन कौन से हैं? वो हमारे होते ड और ढ। ये दोनों व्यंजन हमारे उक्षिप व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 24, अभ्यांतर के कितने प्रकार होते हैं? अभ्यांतर के 5 प्रकार होते हैं। जो हमारा अभ्यांतर होता है उसके 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर प्रश्न आता है, प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं? जो हमारा प्रयत्न होता है वह कितने प्रकार का होता है? वह 2 प्रकार का होता है, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रश्न नंबर 26 हमारा आता है, कै से लेकर मैं तक वर्णों को हम क्या कहते हैं? कै से लेकर मैं तक के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें स्पर्शी वर्ण कहते हैं। यणों को क्या कहते हैं? जो हमारे यण होते हैं, हमने 14 प्रत्याहार पढ़े हैं, उनसे संबंधित जो हमारा यण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंतस्था कहते हैं। सलों को क्या कहते हैं? जो हमारा सल प्रत्याहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? सल प्रत्याहार को हम ऊष्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, वा को उच्चारण स्थान कौन सा है? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दांत और होठ। प्रश्न नंबर 29 यानी कि 29, अग्र स्वर कौन से हैं? अग्र स्वर कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ये चारों हमारे अग्र स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 30, मध्य स्वर कौन से हैं? मध्य स्वर कौन से हैं? अ मध्य स्वर हमारा होता है। प्रश्न नंबर 31, पश्य स्वर कौन से हैं? पश्य स्वर कौन से हैं? पश्य स्वर जो हमारे होते हैं उ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ये हमारे 5 पश्य स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 32, ध्वनि वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं? ध्वनि वर्गीकरण यानी कि संस्कृत वर्णमाला के कितने आधार होते हैं? वो 3 होते हैं, पहला स्थान, दूसरा प्रयत्न और तीसरा करण। प्रश्न नंबर 33, मूर्धन्य सकार कौन सा है? मूर्धन्य सकार कौन सा है? मूर्धन्य सकार जो हमारा होता है जिसे हम से षटकोण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 34, तालव्य सकार। जो हमारा तालव्य सकार होता है जिसे हम एग्जाम्पल के लिए से सलजम की तरह पढ़ते हैं उसे हम तालव्य सकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, बाह्य कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने अभी बाह्य अभ्यांतर पढ़े थे, अभ्यांतर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और बाह्य हमारे कितने प्रकार का होता है? बाह्य जो हमारा है वो 11 प्रकार का होता है।
तो छात्रों, इस प्रकार से हमारी जो संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत वीडियो बनी थी उससे संबंधित ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं 35 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर इस प्रकार से ही रहेंगे। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई इन 5 वीडियो से यानी कि संस्कृत वर्णमाला से संबंधित जो हमारी 5 वीडियो बनी है उनसे संबंधित कोई समस्या है या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो छात्रों आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।